बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, तो ये देखिए कि हम नहर के किनारे जा रहे हैं और नहर का नज़ारा भी कर लीजिए कि काफ़ी बड़ी सारी नहर है। हम जा रहे हैं दरअसल आम तोड़ने के लिए। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आम पकाने का तरीका, कि आम जो है उसको किस तरह से पकाया जाता है, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सारी जो आम पकाने में इस्तेमाल होती हैं मैं आपसे शेयर करूंगी। तकरीबन हम करीब पहुंच गए हैं। देखें आम का पेड़ जो है वो दूर से नज़र भी आ रहा है। तो ये लीजिए आ गया है आम का पेड़, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त फ्रूट है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट है और देख के दिल खुश हो गया। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जो है जब से फ्रूट लगा था, तो फ़र्स्ट टाइम जो है वो आई थी पास इसके, दूर से तो नज़र नहीं आता था, पास देखा तो दिल खुश हो गया कि माशाल्लाह काफ़ी फ्रूट लगा हुआ है। और देखें कि फ्रूट तोड़ने वाले जो हैं जवान वो पहुंच भी चुके हैं और फ्रूट तोड़ रहे हैं। तो मैं भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ करूंगी ही, कोई तोड़ूंगी फ्रूट। बाकी मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सारा पेड़ है जो आम का पेड़ है। और नीचे से मैं इसका आपको व्यू अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें कि आम तोड़ रहे हैं। आम जो है नीचे जो लटक रहे हैं, ज़मीन पे लग रहे थे, जब पानी लगता है तो वो आम ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए नीचे नीचे से ही फ़िलहाल तोड़े जा रहे हैं। तो बाद में जो है ऊपर से तोड़े जाएंगे, जो कि ज़मीन के साथ लग रहे हैं। टहनियाँ जो हैं वो झुक गई हैं आमों के वज़न की वजह से, तो इसलिए जो नीचे के आम हैं वो पहले तोड़े जाते हैं हमेशा, क्योंकि जब पानी लगता है और पानी के अंदर वो नीचे से वो टच करते हैं तो आम जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आम नीचे से तोड़ रहे हैं और मैं जा रही हूँ अंदर। पेड़ के नीचे काफ़ी बड़ा सारा है और अंदर से ये लीजिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ व्यू। तो ये देखें आम के पेड़ की जो शाखें हैं वो सारी की सारी ज़मीन पर बिछी हुई हैं, ज़मीन के साथ लग रही हैं। थोड़ी सी जगह है यहाँ से नहीं मतलब लगी हुई नीचे, बाकी सारी जो हैं वो नीचे लगी हुई। ये लीजिए जनाब, ये पहला आम मिल गया है हमें जो ऊपर से पक के नीचे आया है, जिसे कहते हैं ना टपके का आम। ये वही टपका हुआ आम है जो मैंने उठा लिया है और आप देख सकते हैं ये पका हुआ आम है। और ये आम के नीचे देखें कि क्या हाल हुआ है। दरअसल इसकी कभी तराश खराश हुई नहीं है। तो ये मैं भी एक तोड़ रही हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के एक आम। लीजिए जनाब, ये टूट गया आम। और ये देखिए आम जब तोड़ते हैं तो इसके अंदर से ये देख सकते हैं आप, एक पानी सा बह रहा है। ये दरअसल एसिड है, तेज़ाब है। ये तेज़ाबियत जब हम तोड़ते हैं तो इसमें से निकलती है, और अगर इसके छींटे हाथ पे या चेहरे पे पड़ जाएं तो वो चेहरा जो है या हाथ है वहीं पे दाग पड़ जाता है, जैसे जल गया हो, जलने का निशान जैसा पड़ जाता है। इसलिए आम तोड़ते हुए बहुत ही एहतियात करनी पड़ती है और एहतियात से आम तोड़ने होते हैं। ये देखिए ये दो आम हैं, जुड़वा आम लगे हुए हैं, लेकिन ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल शाख जो है इनके वज़न की वजह से बिल्कुल ज़मीन के साथ जाके लग गई है। तो इसको भी हम तोड़ लेंगे, क्योंकि ये अगर नहीं तोड़ेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो ये लिए करीब से मैं आपको आम दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत और बड़े बड़े माशाल्लाह से मोटे मोटे आम हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से आम लगे हुए हैं। तो आज हम काफ़ी सारे आम तोड़ने वाले हैं ताकि हम इनको पकाएं और फिर मौसम को एंजॉय करते हुए, गर्मियों का फ्रूट है तो गर्मियों में यही एंजॉय किया जाता है, तो खाएंगे। जी जनाब, हम फ्रूट तोड़ के आ गए हैं वापस, जहाँ नीचे लगा हुआ था पानी, और जिसकी वजह से हमारे पूरे पाँव वगैरह जो थे वो पूरे कीचड़ में लथपथ हो गए थे और कपड़े भी काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो यहाँ जो है आम भी कुछ नीचे लगे हुए थे, उनमें भी मिट्टी लगी हुई थी, तो उनको भी धोएंगे। और खुद अपने पाँव, ये देखें सब लोग जो हैं अपने अपने पाँव जो हैं वो धो रहे हैं। पाइप लगा लिया है हमने और अब हम धोने वाले हैं आमों को। लीजिए जनाब, मेरी भी बारी आ गई है और मैं भी अपने पाँव धुलवा रही हूँ ताकि मिट्टी जो है वो उतर जाए। तो अब बारी आती है आम धोने की। तो आम जो हैं जो हमने एक ट्राली में डाले हुए हैं, जो मज़दूर लोग मिट्टी वगैरह ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आम डाल के हम वहाँ से लेके आए हैं। तो यहाँ ये देखिए ये आम जो है ये वो वाला आम है जो नीचे लग जाता है। नीचे लगने की वजह से इस तरह से आम जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ये एक और मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये वो वाले आम हैं जो ज़मीन पे लग जाते हैं और पानी में रहते हैं, तो इसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। तो पकने के बाद कुछ तो वो ठीक रह जाते हैं, कुछ जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। खैर यहाँ पे हम आम धो रहे हैं, धो के इस पर जो मिट्टी वगैरह लगी हुई है, गर्द है या तेज़ाब वगैरह होता है वो साफ़ हो जाता है। और इनको धो के पका लें तो वो ज़्यादा साफ़ सुथरे थे। अगर ना भी पकाएं धो के तो कोई मसला नहीं है, इसी तरह से भी आप इनको पका सकते हैं। तो यहाँ पे आम जो हैं तकरीबन
अब जल्दी जल्दी से धुल के जो हैं वो आ गए हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ क्यारी का। और ये पड़ी है चारपाई जिसके ऊपर हमने आम रख दिए हैं सूखने के लिए, ताकि ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए और हम इसे थैले में बोरे में भर के तो अपने घर ले जाएं। दरअसल हम खाला के घर आए हुए हैं। ये खाला के घर के साथ ही हमारी ज़मीन है और वहीं पे आम के पेड़ हैं। जी जनाब, हम घर भी पहुंच गए हैं और अब हम लगाने लगे हैं इनकी पैल, मतलब पकने के लिए रखते हैं। तो पंजाबी में तो इनको पैल ही बोलते हैं, अब उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। खैर, हम इनको पकाने का जो तरीका है ये देखें कि सबसे पहले मैंने एक कार्टन लिया है। उस कार्टन के अंदर हमने रख लिया एक अखबार। अखबार रखने का तरीका जो है वो आप देख सकते हैं आपके सामने किस तरह से हमने अखबार रखी है। तो अखबार, अब एक और अखबार हम ले लेंगे और इसको जो है वो दूसरी साइड पे रखेंगे। तो देखिए आपके सामने ही रखते हैं, देखते रहिए। तो बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के आम पकते हैं। अगर आप कच्चे आम, अगर आपके पेड़ हैं और आपको आम पकाने में मसला होता है, परेशानी होती है, तो आप इस तरीके से आम जो हैं उनकी पैल लगाएं, आम पकाएं। बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त आम जो हैं वो पकते हैं, ना तो ख़राब होते हैं और ना ही वो कच्चे रहते हैं। तो चलिए, ये जी 2 अखबारें हमने लगा ली हैं। कार्टन के हिसाब से अगर कार्टन बड़ा हो तो ज़्यादा अखबारें लगवा लेते हैं, या फिर वो प्लास्टिक की टोकरियाँ वगैरह जो चलती हैं वो, जिस तरह से ये टोकरी है जिसमें आम भरे हुए हैं, कच्चे आम रखे हुए हैं, तो इस किस्म की हो तो इसमें ज़्यादा अखबारें, फिर उस हिसाब से अखबारें लगा लेंगे। और ये देखें यहाँ पे इनको तय लगा के चिनते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो रखते जाएंगे आमों को। तो फटाफट से आम जो है हम इसके अंदर रख लेते हैं। तो ये देखिए आम इसके अंदर जो हैं काफ़ी ज़्यादा भर चुके हैं। अब थोड़े से मज़ीद जो है वो इसमें डालेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाला जो आम पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो वाला मसाला वो मैं आपको बताती हूँ और दिखाती भी हूँ कि वो मसाला कौन सा है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। जी, आम हमारे अब हो गए हैं, तो इनको तरतीब से सेट करके रखना है ताकि ये बैलेंस हो जाए और बराबर आ जाएं, ऊपर से जो ऊपर नीचे ना हो और जो है कार्टन अच्छी तरह से बंद हो जाए। तो आम अच्छी तरह से हमने रख लिए हैं, अब इनको सेट किया जा रहा है। अब चेक किया जा रहा है कि देखें कार्टन अच्छी तरह से बंद हो गया है। जी जनाब, ये मैं आपको कार्टन भी दिखा रही हूँ कि ये एशिया घी वाला जो कार्टन है जिसमें कि 1 kg के वो जो पैकेट्स होते हैं घी के, वो वाला कार्टन था और उसके अंदर हम जो है वो आम पकाने के लिए रख रहे हैं। तो अब हम इसमें लगाएंगे मसाला। तो मसाला आप देख लें कि ये जनाब नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे 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 आ जाओ, कैमरा सेट करो जी, ये हो गया है नीचे। और ये देखिए ये है पोटाश बोलते हैं इसे। ये डली एक पत्थर की सूरत में होती है, तो इसके अंदर से हीट निकलती है और ये हीट जो है वो आमों को पकाने में मददगार होती है। तो इसका मिकदार आपने देख ली है कि मैं कितनी सी मिकदार रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा रखें तो आम जो हैं वो ठठर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो पकते नहीं हैं। चाहे फिर उसे जितना अरसा वो गलते ही हैं, महीना रख लो तो वो पकेंगे नहीं। तो इसकी मिकदार आपने देख ली है, इतनी सी मिकदार जो है इस कार्टन में ऐसी मैं 2 पुड़ियाँ बना के इसके अंदर रख दूँगी जी। एक रख दी है एक साइड पे और दूसरी हम दूसरी साइड पे रखेंगे। और ये लीजिए दूसरी भी आ गई है, तो इसको भी हम इस साइड पे रख देंगे। इससे मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इससे जो आम जो हैं वो ठठर जाते हैं और आम सही पकते नहीं हैं जी। इसको देखें, अब अच्छी तरह से हमने पैक कर देना है अखबारों को जो है इसके अंदर तक, अंदर करके अंदर इस तरह से ये दूसरी अखबार आ गई उसके ऊपर, और साइडों से जो है इसको अंदर कर देना है अच्छी तरह से। और अब हम कार्टन को बंद कर देंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक आम, ताकि जब ऊपर वाला आम पक जाए तो समझ आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा। आपको पूरी आम खोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरी पैल जो है उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो रखा हुआ आम होता है वो इसलिए होता है कि जब ऊपर वाला आम पक जाए तो समझ लें कि अंदर से भी आम पक जाते हैं। तो ये तो एक मतलब ट्रिक थी, लेकिन इसके अलावा जो है 4 डेज़ होते हैं इसको पकने में लगते हैं। 4 डेज़, 4 दिन के बाद अगर आप खोलेंगे तो ये आम जो हैं वो खुद ब खुद ही आप देखेंगे कि पके हुए होंगे। 4 दिन से ज़्यादा जो है इसको ना रखें, फिर ज़्यादा पक जाएं तो वो जल्दी जल्दी से आम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आम जो हैं वो 4 दिन बाद खोल लें और जो ज़्यादा पके हुए हैं वो उनको निकाल के इस्तेमाल कर लें, और जो कम पके हैं उसको इसी के अंदर कार्टन के अंदर इसी तरह से पड़ा रहने दें और इसको ढाँपने या फिर से बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये जो पोटाश है, जो मसाला इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो मैंने दिखाया था यहाँ पे। तो इसकी जो है यहाँ भी छोटी छोटी इसकी जो हैं पुड़ियाँ बना के, तो हम छोटे जो कार्टन है उसमें 2-2 रख रहे हैं। तो इस तरह से हम
जितने भी हमारे कार्टन बनेंगे, क्योंकि कार्टन छोटे छोटे हैं, इसमें थोड़े से आम आते हैं तो ये ज़्यादा बनेंगे, तो इसके अंदर रखते जाएंगे और सारे जो जितने भी हमारे कार्टन बनेंगे उनको हम इस तरह से बना के तो पैक करके तो एक साइड पे रख देंगे। फिर हमने इनको 4 दिन के लिए भूल जाना है, बिल्कुल खोल के बार बार चेक नहीं करना, बार बार खोलना नहीं है। इस तरह से क्या होगा कि वो ख़राब हो जाएंगे जी। ये एक पेटी जो हमारे पास थी ये खजूरों वाली, रमज़ान में जो खजूरें आई थी तो वो हमारे पास खाली कर्टन उसका पड़ा हुआ था, तो एक जो है हमने इसकी बना ली है जनाब। ये यहाँ पे आगे हैं कि हमने आम खुल गए हैं पकने के बाद, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको ये पके हुए आम हैं। तो आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो हल्का सा चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। और ये देखिए मसाले की पुड़ियाँ जो हैं वो निकाल देंगे हम बाहर। दरअसल ये जो मसाला जो होता है उसके अंदर जो रखते हैं इसको पोटाश बोलते हैं, आम पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मसाला है ये। और जब ये इसके अंदर से निकाला जाता है आमों के पकने के बाद, तो आप देखेंगे कि वो पाउडर की शक्ल में होता है, मतलब वो पाउडर बन चुका होता है, घुल चुका होता है पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं कि आम पूरी तरह से पक चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से पके हैं। तो हम देख लेंगे अगर इनमें से कोई आम ऐसा भी है जो कम पका हुआ है, पक तो सारे ही जाते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा पक जाते हैं, कुछ कम पक जाते हैं। वो होता है इनके मेच्योर होने पे कि जो आम पहले से लगे हुए होते हैं ज़्यादा मेच्योर होते हैं, वो ज़रा जल्दी पक जाते हैं, ज़रा कम मेच्योर होते हैं वो ज़रा देर से पकते हैं जी जनाब। यहाँ पे हमने आम की बाल्टी भर के रख ली है, उनको ठंडा कर लिया है और अब हम आपको आम काट के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आम जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पके हैं, उनका कलर आपको नज़र आ रहा होगा। तो जी जनाब, अब आप भी आम, अगर आपके घर में कच्चे आम आते हैं तो परेशानी और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी आम पकाएं। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त, दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और अगर आप